परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे शब्द की जरूरत है। वह सच्चा शब्द परमात्मा ने सब मनुष्यों के अंदर रखा है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को खोजकर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते, अपने आप को उसमें लीन नहीं करते, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। ना परमात्मा ही मिल सकता है और ना कभी देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। बाइबल का कथन है, परमात्मा एक चेतन सत्ता यानी शब्द है और जो उसकी भक्ति करते हैं उन्हें चाहिए कि सच्चे और चेतन होकर उसकी भक्ति करें। कबीर साहिब कहते हैं, जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों न हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है, इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों न हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। कबीर साहिब तो नाम की यहाँ तक महिमा करते हैं कि अगर कोई कोड़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐशो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। जो उस नाम को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। बेगारी कौन है? जो सारा दिन मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन आखिर में उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर है तो बाहर खोजने से वह कैसे मिल सकती है? अब सवाल पैदा हुआ कि हमें अपने अंदर शब्द या नाम रूपी रूहानियत के खजाने की खोज किस तरह करनी है? अंदर का रूहानी सफ़र कैसे तय करना है? हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं। एक आँखों तक है और दूसरी आँखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो भी स्थान है, वह हमारी आँखों के पीछे है। ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें, तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता है। आँखों के बीच और पीछे का स्थान हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता है और मन एक क्षण के लिए भी आँखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आँखों के पीछे नहीं ठहरता, तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समा सकता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। कितने ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों न बैठ जाएं, बाहर कितने ही ताले क्यों न लगे हों, हमारा मन वहाँ नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी हुई है, इसको संत महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का, कोई दफ्तर, खेती या कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल हमारी आँखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्लें आँखों के आगे आ जाती हैं। अगर घर के काम काज के बारे में ख्याल आता है, तो घर के कारोबार आँखों के आगे आना शुरू हो जाते हैं। इसको संत महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं, उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं।
जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता जाता है, उनके साथ हमारा मोह या प्यार भी पैदा हो जाता है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं और मौत के समय जिस ओर भी हमारा ख्याल होता है, उसी रोह में हम बहना शुरू कर देते हैं। मौत के बाद मोह और प्यार के बंधे हम बार बार दुनिया में आते हैं और 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। दुनिया की नाशवान चीज़ों का सिमरन करके हम उनसे मोह या प्यार किए बैठे हैं। उनमें से कोई भी चीज़ हमारा साथ देने वाले नहीं है। उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले आता है। हमें चाहिए कि उस परमात्मा के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी अंश हमारी आत्मा है और जिसके अंदर वह समाना चाहती है। थैंक यू।